फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने तेलंगाना भर में एहतजाज का मुतालबा किया है ताकि रियासती हुकूमत बगैर किसी पाबंदी के तमाम किसानों के 2 लाख रुपए की फसली कर्जों को मुकम्मल तौर पर माफ करे। इस इल्जाम को दोहराते हुए कि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के कर्ज माफी को मुकम्मल तौर पर लागू न करके किसानों को धोखा दिया है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामा राव ने पार्टी कारकुनों से किसानों की हिमायत में एहतजाज करने को कहा। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत ने वादे करने के बावजूद उनके कर्ज माफ न करके लाखों किसानों को धोखा दिया। केटी रामाराव ने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने झूठे वादों और गुमराहकुन बातों से 70 लाख किसानों को पेट में छुरा घोंपा है। मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि किसान बैंकों को ताले लगाकर और सरकारी दफातर का मुहासरा करके एहतजाज के लिए सड़कों पर आ गए हैं। केटी रामाराव ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत किसानों के एहतजाज को दबाने के लिए उनके खिलाफ झूठे पुलिस केस दर्ज कर रही। केटी रामाराव ने यह भी इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर बीआरएस सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव केसीआर के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करके किसानों के एहतजाज से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे। केटी रामाराव ने दावा किया कि बीआरएस अपनी तवज्जो हटाने की इजाजत नहीं देगा और किसानों के साथ खड़ा होगा। बीआरएस लीडर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को कर्ज माफी समेत वादों को पूरा करने में नाकाम रहने के लिए किसानों से माफी मांगनी चाहिए और आदिलाबाद जिले में उनमें से कुछ के खिलाफ मुकदमात को वापस लेना चाहिए। ये वाज़ेह करते हुए कि बीआरएस अपने तमाम वादों को पूरा करने तक हुकूमत के लिए बंदूक उठाएगी। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पार्टी जेल भरो प्रोग्राम भी शुरू करेगी। ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక టాక్టిక్ అలవాటైంది బాగా, అటెన్షన్ డైవర్షన్ టాక్టిక్. ఏదో ఒకటి చిల్లర భాష మాట్లాడాలి, బజారు భాష మాట్లాడి దాని వైపు దృష్టి మలచాలి. దరిద్రం ఏంటంటే ఆయన బూతులు మాట్లాడతాడు, నికృష్టంగా మాట్లాడతాడు, దాన్ని రాసేవాళ్ళు ఉన్నారు, చూపెట్టేవాళ్ళు ఇంకా అదో పైశాచిక ఆనందం. కేసీఆర్ని తిట్టంగానే చూపెట్టి సంబరపడే కొన్ని మీడియా సంస్థలు, కొన్ని అందరిని అంటలేను, అదో రోగం ఉంది ఇక్కడ ఈ రాష్ట్రంలో. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలంగాణ ఇష్టం లేదు, తెలంగాణ అస్తిత్వం ఇష్టం లేదు. కాబట్టి సహజంగా కేసీఆర్ని తిడితే సంకలు గుద్దుకుంటూ అరే బాగా తిట్టిండు అని సంబరపడే కొంతమంది సన్నాసులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి నేను చెప్తా ఉన్నా, మేము అటెన్షన్ డైవర్ట్ కాం. మేము బరాబర్ రైతులతోనే ఉంటాం. ఆయన ఎన్ని చిల్లర మాటలు మాట్లాడినా, ఎంత బజారు భాష మాట్లాడినా, తన వికృత స్వరూపాన్ని ఎంత బయట పెట్టుకున్నా మేము మాత్రం రైతుల కోసమే రణం చేస్తాం, రైతులతోనే ఉంటాం. राजेंद्र नगर के रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचकर मुलाकात की और एक पैम्फलेट पेश करते हुए दरख्वास्त की कि हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों को मुकम्मल करने के लिए खसूसी फंड मुख्तस की जाए। उन्होंने हैदराबाद में उनकी रिहाइशगाह पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और अर्जी पेश की और मुख्तलिफ मसाइल भी सुनाए। उन्होंने बताया कि उनके हल्के में 5 डिवीजन, 1 कॉरपोरेशन, 3 म्यूनसिपालिटी और 1 मंडल है। उन्होंने शमशाबाद मंडल को मजीद फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि शमशाबाद मंडल जियो 111 की तरक्की फंड्स की कमी की वजह से रुक गई है। उन्होंने खसूसी फंड्स मुख्तस करने और तरक्की में हिस्सा डालने की दरख्वास्त की। गंडीपेट मंडल में कोई जूनियर कॉलेज ना होने की वजह से तलबा प्राइवेट कॉलेजों में जा रहे हैं और फीस अदा करने के काबिल नहीं है। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड HMWSSB की मैनेजर स्फूर्ति रेड्डी को उस वक्त पकड़ा जब उसने मुबैना तौर पर बोर्ड में आउटसोर्सिंग मुलाजिम नवीन गौड़ के जरिए 30,000 रुपए रिश्वत तलब की थी और कबूल की। मणिकुंडा में नेकनामपुर के शिकायत कुनिंदा बोमू उपेंद्र नाथ रेड्डी से मुबैना तौर पर रिश्वत तलब की गई थी ताकि मणिकुंडा में उसकी नई तामीरशुदा इमारतों के लिए पानी के 2 नए कनेक्शन पर कार्रवाई करने और जारी करने के लिए सरकारी हिमायत का मुजाहरा किया जाए। एसीबी हुकाम ने कहा है कि रेड्डी और गौड़ दोनों ने अपनी ड्यूटी गलत और बेईमानी से अंजाम दी और गौड़ से रिश्वत की रकम वसूल की। केमिकल टेस्ट में गौड़ के हाथ की दोनों उंगलियां मुस्बित आई। एसीबी के अहदेदारों ने उन्हें एसीबी केसों के लिए खसूसी अदालत में पेश किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया।
निजामाबाद शहर के कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन का एक वफ्द सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर सैयद नजीब अली एडवोकेट की क़ियादत में जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनवंतों से मुलाकात की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने जिले कलेक्टर से नागारा में बगैर किसी पेशगी इतला व नोटिस के गरीब आवाम के मकानात को जिला इंतजामिया व अरबाब मजाज की जानिब से मुनहदम किए जाने पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए गरीब आवाम को धोखा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और इस बदउनवानी में मुलविस मुजरिमों की जायदादों को जब्त करने का मुतालबा किया और एक टास्क फोर्स रेवेन्यू ऑफिसर और आला पुलिस ओहदेदारों पर मुश्तमिल टास्क फोर्स बनाने और मुतासरीन के लिए आर्जी शेल्टर्स देने का भी मुतालबा किया। बाद जिले कलेक्टर निजामाबाद से मुलाकात वो उन्हें पेश की गई तहरीरी नुमाइंदगी के ज़िमन में हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर को भी वाकिफ करवाया गया। इस मौके पर वफ्द में कांग्रेस पार्टी कायदीन अशफाक अहमद खान पापा, साबिका सीनियर कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजाहिद, मोहम्मद खमर खान के अलावा कांग्रेस के दीगर पार्टी कायदीन भी मौजूद थे। जायदादें फ़रोख्त करके उन मुतासरीन को इंसाफ दिया जाए और अब क्योंकि मौजूदा सूरत हाल इस तरह से वहाँ पर ख़राब है कि बारिश का मौसम है, पूरे गरीब लोग परेशान हैं, इसलिए हमने कलेक्टर साहब से मुतालबा किया कि उनको आर्जी शेल्टर का इंतज़ाम किया जाए और आर्जी शेल्टर के ज़रिए से उन्हें रोज़मर्रा की जो उनकी ज़रूरियात है उसको पूरा किया जाए। हमने कहा कि जो इसमें जो बेघर अफराद है जिनके पूरे इस वक्त असबाब लुट गए हैं उनकी बाज़ाबातकारी के लिए भी इक़दाम किए जाए। कलेक्टर साहब ने तयक़ुन दिया कि वो जल्द से जल्द इस सिलसिले में इक़दाम करेंगे और एक टास्क फोर्स बनाएंगे और वहाँ पर आर्जी शेल्टर का भी इंतज़ाम करेंगे। और हम अपनी ये जो आज शब्बीर साहब ने भी इस सिलसिले में कहा था कि वो कलेक्टर साहब से मुलाकात करें, हम उनकी इस हिदायत पर कलेक्टर साहब से मुलाकात किए हैं और हमें उम्मीद है कि गरीबों को बहुत जल्द वहाँ पर इंसाफ दिया जाएगा। और कलेक्टर साहब शब्बीर साहब के दौरे के मौके पर भी मज़ीद इंशाअल्लाह इस मसले पर और आगे पेशरफ़ की जाएगी और तमाम इंतज़ामात और इक़दाम किए जाएंगे। रियासत तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से बशुक्रिया मुलाकात की। उन्होंने सदर जमहूरिया से रियासत तेलंगाना से मुत्तलिक अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया। रियासत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जिले कलेक्टरों से कहा है कि वो किसी भी जान व माल के नुकसान से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि रियासत में अगले 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। रियासत में बारिश से मुतल्लिक एहतियाती तदाबीर के बारे में जिले कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। वर्षा के अलावा धरानी में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों के हल, नए RAOR एक्ट और LRS दरख्वास्तों के हल का भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जायजा लिया गया। रियासती महसूलात, इत्तलात और शहरी ताल्लुकात के वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने खम्मम जिले कलेक्ट्रेट ऑफिस से शिरकत की। इस मौके पर CS शांति कुमारी ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से रियासत के साथ साथ GHMC इलाके में भी मूसलाधार बारिश हो रही है और ये बारिश इस माह की 24 तारीख तक जारी रहने का इम्कान है। इन बारिशों की वजह से किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए मुख्तलिफ महकमों के साथ मिलकर मुनासिब इक़दाम किए जाने का जिक्र किया। कलेक्टर्स ने कहा कि चौकस रहने के साथ साथ लोगों को नदियों और सैलाबज़दा इलाकों से जाने से रोकने के लिए भी मुनासिब चौकसी रखी जाए। हाइड्रा के नाम पर हाइड्रा ना बनो। क्या आप में कांग्रेस लीडरों के गैर कानूनी फार्म हाउसेस को मुनहदिम करने की हिम्मत है? केटीआर ने चैलेंज किया और कहा कि जनवाड़ा में मेरा कोई फार्म हाउस नहीं है, मैंने अपने दोस्त का फार्म हाउस लीज पर लिया है। अगर फार्म हाउस क़वानीन के खिलाफ है तो उसे गिरा दें, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं करीबी ताउन करूंगा। लेकिन इन फार्म हाउसेस का क्या होगा जो रेवंत रेड्डी, पोंगुलेटी और गुत्ता और पटना महेंद्र रेड्डी, जी विवेक, KVP, मधु यशकी वगैरह गैर कानूनी तौर पर FTL और बफर जोन में तामीर कर रहे। हाइड्रा की मिसमारी इनसे शुरू होनी चाहिए। BRS के वर्किंग सदर KTR ने ये मुतालबा किया। నేరుగా అక్కడి నుంచి బయలుదేరి నాతో పాటు రండి, మంత్రులు, పెద్ద పెద్ద కాంగ్రెస్ లీడర్లు, FTLలలో బఫర్లలో కట్టిన రాజభవనాలు నేను కూడా తీసుకొని మీ అందరం కలిసిపోదాం. నాతో పాటు మీరు కూడా రండి మీడియా, నేను దగ్గర నుండి తీసుకొని పోతా. నిన్న మొన్నటి నుంచి నేను కూడా చూస్తూ ఉన్నా సోషల్ మీడియాలో ఎట్లా బ్రహ్మాండంగా జూములు పెట్టి మరీ తీసినారు. గూగుల్ ఎర్త్తో అది గూగుల్ మ్యాప్స్ ఏందో కానీ చాలా చక్కగా పెద్ద పెద్ద కాంగ్రెస్ నాయకులు పేర్లు చెప్పమంటారా?
రెవెన్యూ మంత్రి గారు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, తర్వాత కేవీపీ రామచంద్రరావు గారు, ఆ తర్వాత పట్నం మహేందర్ రెడ్డి గారు ఎఫ్టీఎల్లో, తర్వాత ఇంకెవరున్నారబ్బా సుఖేందర్ రెడ్డి గారు కౌన్సిల్ చైర్మన్ గారు, తర్వాత మన ఉన్నారు మధు యాష్కి గారు, ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు. ఇంకొకటి కూడా ఉంది, రేవంత్ రెడ్డి గారిది కూడా ఏడుందో నేను చూపెడతాను మీకు. మీరు వస్తా అంటే రేవంత్ రెడ్డి వ్యవహారం కూడా చూపెడతా. ఎక్కడుందో మీకు శాటిలైట్ మ్యాప్లు పంపుతా, చూసుకోండి. నేనేమంటున్నా అంటే ఐ వెల్కమ్. ఎక్కడ నా పేరు మీద ఏదో మీడియాలో ఏదో వేసేసి ఏదో జరిగిపోయింది ఏమో అయిపోతుంది, ఆడేమైనా తప్పుంటే కొట్టండి, నేను ఎందుకు వద్దంట. వెల్కమ్. నా పేరు మీద ఏ ప్రాపర్టీ లేదు, లీజ్ మీద నేను ఉన్నాను. మా ఫ్రెండ్ నన్ను తిట్టుకుంటాడు కావచ్చు ఈ మాట చెప్పినందుకు, ఇంతెందుకు మాట్లాడినారో నాయన నువ్వు అని, జీవితాంతం తిడతాడు కావచ్చు, పర్వాలేదు. నేను తప్పు జరిగితే దాన్ని కూల్చడంలో నేను దగ్గరుండి సహకరిస్తా. ఆడికెళ్ళి అట్లే కలిసిపోదాం. అదే హైడ్రానో అమీబానో ఏదో ఉంది కదా, దాన్ని తీసుకొని ఆడికెళ్ళి పోదాం. పోయి సీదా మనం పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారితో మొదలు పెడదాం. ఎందుకంటే మంత్రి గారు కదా, వాళ్ళ తమ్ముడు కూడా అక్కడే ఉన్నాడు ఎఫ్టీఎల్లో. కూలగొడదాం. చలో ఒకటే రోజు మనందరం ప్రజలకు పారదర్శకంగా ముందుండి నిలబడదాం. మీరు మేము, నాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు, ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు. ఇఫ్ దే వాంట్ టు టేక్ సమ్ యాక్షన్, లెట్ దెమ్ టేక్. भैंसा में SC/ST की जानिब से रिजर्वेशन बचाओ संघर्ष समिति की भारत बंद की कॉल पर बंद मनाया गया, जो कामयाब रहा। इस दौरान SC/ST की जानिब से भैंसा में बस स्टैंड शाहरा पर जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। बाद-ए-ज़ा अम्बेडकर मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी रैली निकालते हुए SC/ST रिजर्वेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की शदीद मुखालिफत की और इस ज़िम्मन में RDO दफ्तर पहुंचकर RDO कोमल रेड्डी को तहरीरी याददाश्त भी पेश की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रायन गुट्टा के रुकन असम्बली व मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की हिदायत पर वजीर जमा सिद्दीकी लंगर हाउस कॉरपोरेटर ने मजलिसी एरिया के सदर मातंग रमेश के साथ SC और ST हॉस्टल जाकर हॉस्टल मैनेजमेंट से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इसके अलावा उनके हॉस्टल में सहूलत के बारे में भी दरियाफ्त किया। ఇంతకుముందు హాస్పిటల్కు మనం వచ్చి చూసుకుంటే కదా, అప్పుడు డాక్టర్లు వచ్చి అప్పుడు చూసుకోరా మీరందరూ, అందరినీ కవర్ చేయమని చూసుకోరా. అప్పుడు ఇప్పుడు మీ సార్ ఎందుకు రాలే? సాయంత్రం వస్తారేడా? कोलकाता में मेडिकल के एक तालिबे इल्म के कत्ल के खिलाफ आदिलाबाद रिम्स के जूनियर डॉक्टरों की तरफ से शुरू किया गया एहतजाज 7वें दिन में दाखिल हो गया। मुकामी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लोगों को ये बताते हुए आगाह किया गया कि अगर कोई ख्वातीन के साथ ज्यादती और छेड़छाड़ करता है तो अपनी हिफाजत कैसे की जाए। इस मौके पर जूनियर डॉक्टरों ने ख्वातीन के एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया। ప్రాథమిక విలువ అని నేను అర్థం చేసుకుంటానని మరియు ఇతరి వాళ్లకు కూడా ప్రదర్శిస్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నాను. పురుషులు మరియు आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने रियासती हुकूमत की तरफ से लाई जा रही नई तवानाई पॉलिसी का जायजा लिया। सेक्रेटरिएट में मुनक़दा इस जायजे में इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024 का जायजा लिया गया। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने नई पॉलिसी पर अफसरान को हिदायत दी। रियासत में गैर रिवायती बिजली पैदा करने के बहुत से मौके मौजूद हैं। CM ने कहा कि अगर उनका इस्तेमाल किया जाए तो AP मुल्क में गैर रिवायती बिजली पैदा करने का सबसे बड़ा मरकज़ बन जाएगा। 2014 ta 19 के दरमियान काबिल
तजदीद तवानाई में AP मुल्क में सर फहरिस्त है। वज़ीर आला ने कहा है कि 2019 के बाद हुकूमत की पॉलिसियों से ये बहरान में चला गया। ये तजवीज़ किया गया कि रियासत में सोलर, विंड, पम्प्ड स्टोरेज एनर्जी और बायो एनर्जी के तमाम मौक़े को आगे बढ़ाने के लिए एक नई पॉलिसी होनी चाहिए। माहौलियात के मुफाद में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कम लागत बिजली की पैदावार के हुसूल के लिए पॉलिसी डिज़ाइन पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा है कि इस पॉलिसी के जरिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की जाए और सार्फिन को कम कीमत पर बिजली फराहम की जाए। वज़ीर आला ने कहा है कि मुख्तलिफ रियासतों और दीगर ममालिक में गैर रिवायती बिजली की पैदावार के लिए बेहतरीन तरीक़ों का ज़्यादा वसी पैमाने पर मुताला किया जाना चाहिए और एक नई पॉलिसी वाज़े की जानी चाहिए। वज़ीर आला ने तजवीज़ दी कि 2029 और 2047 तक बिजली की ज़रूरियात और पैदावार का जायज़ा लेकर पॉलिसी तैयार की जाए। अवामी मसाइल के हल के लिए अमरावती का प्लेटफॉर्म तालीम और IT के वजीर नारा लोकेश का प्रजा दरबार इल्तिजाओं से भर गया है। इंदावली में रिहाइश गाह पर 29वें दिन मंगलगिरी के साथ साथ रियासत भर से लोग प्रजा दरबार पर अपनी तशवीश का इजहार करने आए। उन्होंने वजीर नारा लोकेश से बुढ़ापे, बेवा और माजूरों को पेंशन फराहम करने, इलाज मुआलजे के लिए माली इमदाद फराहम करने, जमीन पर कब्जा करने वालों को बेदखल करने, अपने घर का ख्वाब पूरा करने, तालीम और रोजगार के मसाइल हल करने की अपील की है। वज़ीर ने दरख्वास्तों पर गौर करने और मुनासिब कार्रवाई करने का वादा किया। मंगलगिरी हल्के से मौसूल होने वाली दरख्वास्तें YCP गुंडों ने घर और खेत को गले पर छुरी से दबोच लिया। गुंटूर जिले के तेनाली से ताल्लुक रखने वाले रिटायर्ड रेलवे ड्राइवर ट्रपेली अब्राहम और बेटी पेली सुधरानी ने वज़ीर नारा लोकेश के साथ शिकायत की कि YCP के गुंडों ने उनके गले पर छुरी रख कर उनके घर और खेत पर कब्जा कर लिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बांद्रा में बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव की करोड़ों रुपयों की जायदाद को जब्त कर लिया। बताते चले कि राजपाल यादव ने साल 2012 में फिल्म आना पता लापता बनाने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 5 करोड़ रुपयों का कर्ज हासिल किया था, लेकिन यह कर्ज वक्त के साथ 11 करोड़ हो गया, जिसे राजपाल यादव अदा नहीं कर पा रहे थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बांद्रा की टीम ने शाहजहांपुर यूपी में वाक़ उनके मकान को, जिसे कर्ज की जमानत के तौर पर बैंक में रखा था, जब्त कर लिया, जिसे राजपाल यादव ने मार्बल का बिजनेस करने वालों को किराए पर दे रखा था। वाज़ेह हो कि राजपाल यादव ने साल 2012 में अपने डायरेक्शन में एक फिल्म अता पता लापता बनाई थी, जिसे उनकी बीवी राधा यादव ने प्रोड्यूस किया था, जिसमें ऐश्वर्या ओम पुरी, आशुतोष राणा, विजय राज ने काम किया था। फिल्म की रिलीज से कबल एक बिजनेसमैन MG अग्रवाल ने राजपाल यादव पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए फिल्म की रिलीज रुकवा दी। MG अग्रवाल का इल्जाम था कि राजपाल यादव ने उनसे 5 करोड़ रुपए लिए थे। जब अग्रवाल ने रकम वापस करने की बात की तो राजपाल यादव ने उन्हें चेक्स दिए जो बाउंस हो गए और चेक बाउंस होने के मामले में राजपाल यादव को साल 2018 में 3 माह जेल में रहना पड़ा। लेकिन 2 नवंबर 2012 में ही फिल्म अता पता लापता रिलीज तो हुई, लेकिन ये बहुत जल्द ही सिनेमा घरों से लापता भी हो गई। बाद में करोड़ों की इस फिल्म का जुमला बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 38 लाख रुपए बनाया गया। राजपाल यादव हाल ही में फिल्म चंदू चैंपियन में देखे गए थे। वो जल्द ही भूल भुलैया 3, बेबी जान, वेलकम टू द जंगल में भी देखे जाएंगे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు,
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.